हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि तुकांत और अतुकांत शब्द क्या होते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको समानार्थी शब्द बताए थे, यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। उसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ली हैं तो आप सभी वो क्लासेस देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि आप सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आपका एक सिलेबस एक कंटिन्यूसली एक सीरियल वे में चलता है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि जो बाद वाली चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले वाले टॉपिक से क्या होती हैं, लिंक होती हैं। ठीक है, तो आप जो वो टॉपिक समझ जाएंगे इसके बाद ही सारी चीज़ें आप आगे की समझ पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले पिछली वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद ये देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जानते हैं तुकांत और आतुकांत शब्द क्या होते हैं, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तुकांत शब्द जैसा कि आप लोगों ने छंद वगैरह जब पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि गति क्या है, यति क्या है, तुक क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये छंद पढ़ा है तो आप समझ पाए कि तुक क्या है। ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तुक यानी कि तुक क्या होता है, तुकांत शब्द क्या होते हैं। जैसे कि पद जो दिया होता है या कोई वाक्य दिया होता है, तो वाक्य के अंत में क्या होता है, अक्षरों में जो समतुल्यता पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे कि एक मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने एक चौपाई के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जैसे कि मैंने पहली लाइन बोली, जा पर कृपा राम की होई, जो लास्ट वर्ड आया होई, ता पर कृपा करे सब कोई। होई और कोई ये आपके कैसे शब्द हैं, तुक शब्द है, यानी कि लास्ट में क्या हो रहा है, तुक बन रहा है, होई कोई। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होए सुखारे। तुम्हारे और सुखारी कैसे वर्ड हैं, तुकांत शब्द हैं। तो जो क्या होते हैं, जो पद या पद के अंत में जो जिसमें जैसे इसमें लिखा कि पद के अंत में क्या होता है, अक्षरों में जो समानता या समरूपता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तुक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जा पर कृपा राम की होई, होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो होई और कोई कैसे शब्द हैं, तुक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे जा पर कृपा राम, उसके देवी पूज पद कमल तुम्हारे, तुम्हारे सुरनर मुन सब हुए सुखारे। तुम्हारे और सुखारे क्या हो गए, आपके तुक वर्ड हो गए। ठीक है, तुक का अर्थ क्या होता है कि अंत्य वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, यानी कि जो अंत के जो वर्ण होते हैं उनकी क्या हो, आवृत्ति। जैसे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। होई और कोई क्या है, आपके तुक वर्ड हो गए। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, तुकांत और आतुकांत। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुक क्या होते हैं, जो लास्ट के जो दो शब्द होते हैं उनकी क्या होती है, उन अक्षरों की क्या होती है, समानता होती है, उसको हम तुक कहते हैं। और इनके दो प्रकार होते हैं, तुकांत और आतुकांत। तो सबसे पहले देख लेते हैं तुकांत क्या होते हैं। तो तुक तुक वाले शब्द तुकांत कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, तुक वाले जो तुक से जो बनते हैं वो तुकांत तुकांत कहलाते हैं। और जो क्या होते हैं, जो तुकहीन हो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आतुकांत। जैसे लास्ट में जो मैचिंग नहीं हो रही है वो आपके कैसे हो जाएंगे, आतुकांत। आप इजी वे में याद करिए। लास्ट में जिनकी मैचिंग हो जाती है वो आपके क्या हो जाते हैं, तुकांत शब्द हो जाते हैं। और जिनकी मैचिंग नहीं होती वो क्या हो जाते हैं, आतुकांत। यानी कि लास्ट में क्या हो जाते हैं, तुकहीन हो गए, यानी कि तुक में नहीं है तो वो क्या हो गए, आतुकांत। ठीक है, अब जान लीजिए तुकांत क्या होते हैं। इनके उच्चारण में तुक की क्या होती है, प्रधानता रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के जो अक्षर होते हैं, पद के जो अंत में जो अक्षर होते हैं क्या होती है, समानता होती है। इनका उच्चारण छंदबद्ध हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुक क्या होता है, आपने छंद में पढ़ा होगा। तुक, गति, लय, गति, ये सब क्या होते हैं, आपकी छंद भाषा में प्रयोग किए जाते हैं छंद में पढ़ते समय। इसका प्रयोग प्राय काव्य रचनाओं में होता है। इनके उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द निम्नलिखित दिए गए, जैसे कि नट, काम, माया, नहाया कहाँ, खट, दाम, खाया, बहाया वहाँ। तो कहाँ वहाँ क्या हो गए, ये आपके तुकान शब्द हो। नट खट क्या हो गए, आपके तुकान शब्द हो गए। काम, दाम, माया, खाया, नहाया, बहाया, कहाँ वहाँ, तो ये आपके कैसे शब्द हो गए, तुकांत। तो आप ऐसे याद करते, नट खट काम दाम माया खाया नहाया बहाया कहाँ वहाँ। ठीक है, ये सब आपके कैसे हो गए, आपके तुकान शब्द हो गए। ठीक है, कुछ आपके ये एग्जाम्पल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं कि नट खट झट पट नस। ठीक है, काम दाम नाम साम माई माया खाया साया लाया। ठीक है, नहाया बहाया चलाया मनाया जंतर कहाँ वहाँ जहाँ यहाँ रोया। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, कुछ आपके उदाहरण हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं आप।
ताकि आपके पेपर में इसी से पूछे जाएंगे आपके 100% में बता रही हूँ आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके तुकान शब्द में कुछ नहीं पूछा जाएगा। यानी कि आप एक सिंपल से लाइन में याद कर सके क्या होता है, पद के अंत में जो अक्षरों की क्या होती है, समानता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, तुकान शब्द कहते हैं, तुक कहते हैं। और तुक से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तुकांत कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अतुकांत क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुकहीन शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे अतुकांत होते हैं। यानी कि जो लास्ट में उनके जो तुक ना बैठ रहा हो, इनका मैच ना कर रहा हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अतुकांत। जैसे इसमें देखते हैं इसके पदों में क्या होता है, अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान होता है। अब आपने यदि छंद पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यति का मतलब क्या होता है। यति का मतलब क्या होता है, हल्का सा ठहरना। ठीक है, हल्का सा रुकना, जहाँ पर जैसे पूछते थे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, तो मैंने जहाँ पे देवी पूज पद, पद क्या मैं जो हल्का सा मेरा ठहराव हुआ, यहाँ पर क्या होते हैं, इसको यति बोलते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, पद के बाद जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, यति बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आप चौपाई जो छंद पढ़ते समय आप जो थोड़ा सा बीच में जो ठहराव लेते हैं, उसी को यति बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई नियम नहीं है, यह एक प्रकार का क्या होता है, लयात्मक काव्य है, जिसमें पद का क्या होता है, प्रवाह अपेक्षित है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका क्या हुआ, अत्यधिक प्रयोग किया गया है। आधुनिक कविता ज़्यादातर इसी में लिखी जा रही है, जैसे कि वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर, ये किसकी है, निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये जो कविता है, इसमें आपका प्रयोग किया गया अतुकांत शब्द को। जैसे देख सकते हैं, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इसमें कोई शब्दों का तुक तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, अतुकांत वर्ण। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया तुकान शब्द क्या होते हैं, अतुकान शब्द क्या होते हैं। तुकान सिंपल में याद करिए कि तुकान शब्द क्या होते हैं, जिनके पद या वाक्य के अंत में क्या हो, अक्षरों का क्या हो, एक क्या हो, समानता हो अक्षरों के। जैसे कि लास्ट जो वर्ड होते हैं उनमें क्या तुक बैठ रहा हो, तो तुकान तुक हो गए। तुक शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तुकान शब्द कहलाते हैं। और तुकहीन शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं, अतुकान। यानी तुकहीन यानी तुक उनका नहीं मिल रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो वो क्या हो गए आपके अतुकान शब्द। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।